आज हम द सटल आर्ट के कुछ और आइडियाज डिस्कस करेंगे। ऑथर बताते हैं कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस तरह की वैल्यूज अपनाते हैं और उन्हें मापने के लिए कौन कौन से मैट्रिक्स चुनते हैं। वैल्यूज और मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे डिसीजंस, हमारी प्रायोरिटीज और हमारी हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं। ऑथर बताते हैं कि वैल्यूज दो प्रकार की होती हैं, अच्छी वैल्यूज और बुरी वैल्यूज। अच्छी वैल्यूज ऑब्जेक्टिव होती है, इंटरनल होती है और हमारे कंट्रोल में होती है। बुरी वैल्यूज एक्सटर्नल होती है, दूसरे लोगों की अप्रूवल पर निर्भर करती है और अक्सर वैग होती है। ऑथर कहते हैं गुड वैल्यूज आर रियलिटी बेस्ड, सोशली कंस्ट्रक्टिव एंड इमीडिएट एंड कंट्रोलेबल। बैड वैल्यूज आर सुपरस्टिशियस, सोशली डिस्ट्रक्टिव एंड नॉट इमीडिएट और कंट्रोलेबल। सोचिए, अगर आपकी वैल्यू है कि आप ऑनेस्ट रहेंगे तो ये एक अच्छी वैल्यू है क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू है कि हर कोई आपको पसंद करे तो ये एक बुरी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे लोगों के बिहेवियर पर निर्भर करती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑथर ने एक स्टोरी शेयर की है। एक व्यक्ति जो बचपन में गिटार बजाने का सपना देखता था, लेकिन मेहनत और प्रैक्टिस के बिना वो इसे अचीव नहीं कर पाया। उसने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि शायद टैलेंट ही नहीं है। ऑथर कहते हैं कि उसका फेलियर उसकी वैल्यू सिस्टम की वजह से था। उसने फेम और टैलेंट को अपनी वैल्यूज बनाया, जबकि उसे डिसिप्लिन और ग्रोथ को वैल्यू देना चाहिए था। अब सोचिए, क्या आप अपने गोल्स के लिए सही वैल्यूज को अपनाते हैं? क्या आप सही प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं? बेटर मैट्रिक्स फॉर बेटर वैल्यूज। मैट्रिक्स का मतलब है कि हम अपनी वैल्यूज को कैसे मेजर करते हैं। अगर हम अपनी सक्सेस को गलत मैट्रिक्स से मेजर करेंगे तो हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ऑथर कहते हैं व्हेन वी मेजर आवरसेल्व्स बाय रीजनेबलनेस एंड कंपैशन वी हैव बेटर रिलेशनशिप। When we measure ourselves by our ability to dominate others, we harm our relationships. अगर आपकी वैल्यू है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बने तो इसका सही मेट्रिक ये होना चाहिए कि आप अपनी ज़रूरतें और गोल्स कितने एफिशिएंटली फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मैट्रिक्स है कि आप दूसरों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो ये आपको हमेशा डिससेटिस्फाइड रखेगा। ट्रू सक्सेस लाइज इन गुड वैल्यूज। ऑथर का कहना है कि हमें मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव वैल्यूज को अपनाना चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी, पर्सनल ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन। ये वैल्यूज इंटरनल होती है और इन्हें अचीव करना हमारे हाथ में होता है। ऑथर कहते हैं वैल्यूज आर अबाउट प्रायोरिटाइजिंग व्हाट मैटर्स मोस्ट एंड लेटिंग गो ऑफ व्हाट डजंट। ऑथर ने एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया जिसने अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी को वैल्यू दिया। जब उसे एक अनएथिकल जॉब ऑफर मिला तो उसने ये ऑफर ठुकरा दिया, भले ही उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। इस डिसीजन ने उसकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाया और उसने अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट की। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी लाइफ में ऐसे वैल्यूज को अपना रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपकी हैप्पीनेस और ग्रोथ को सपोर्ट करें? अच्छी वैल्यूज हमें सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ देती है, जबकि बुरी वैल्यूज हमें डिससेटिस्फेक्शन और नेगेटिविटी में फंसा देती है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ टू से नो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।